Hi all, welcome back to my channel. Myself Darshana Jain, and this is my channel Joy of Gifting. So in this channel basically I share the videos of making of gifts. जो भी गिफ्ट्स मैं बनाती हूँ उसके सारे के वीडियोस मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ और करने वाली हूँ आगे। हालांकि मैंने अब तक बहुत कम वीडियो शेयर करे हैं, लेकिन दिस इज़ माय थीम ऑफ माय चैनल जॉय ऑफ गिफ्टिंग। सो आज का जो वीडियो है उसमें मैं शगुन एनवलप्स जो मैंने बनाए हैं और बनाने वाली हूँ उसका एक छोटा सा ग्लिम्स या ट्यूटोरियल यू कैन से वो शेयर करने वाली हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू मेक द शगुन एनवलप्स। एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक छोटा वाला है और एक बिगर साइज़ का है थोड़ा सा, बिकॉज मैनी टाइम्स वी रिक्वायर ग्रेडेशंस ऑफ एनवलप्स। एक कुछ छोटे साइज़ के रिक्वायर्ड रहते हैं, कुछ बड़े साइज़ के रिक्वायर्ड रहते हैं, तो उस हिसाब से ये जो शगुन एनवलप्स है वो उसका मेकिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले आई विल शो यू अ ग्लिम्स ऑफ दोज एनवलप्स। सी दिस इज़ अ बिगर वन, and if you can hear the tinkling sound of the ghungroos I have added. You can add tassels if you want over here, and this is a smaller one. तो ये दो एनवलप का मेकिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको अगर ये एनवलप्स पसंद आए फर्स्टली तो आप प्रोसीड कीजिए वीडियो में, बिकॉज दैट यू विल लर्न हाउ टू मेक द एनवलप्स. And if you like this theme joy of gifting, and if you feel that it is a good thing, then do subscribe to my channel and also share it with your friends and your near and dear ones, so that they can also gift and enjoy the joy of gifting. So yes, let's proceed. So here I am taking a fabric like this. It's a silk fabric जिसमें शाइन हो। आप भी इस तरह से कोई फैब्रिक ले सकते हो। एंड देन टेक एन एनवलप फॉर रेफरेंस। जो भी आपको साइज़ का एनवलप बनाना है फैब्रिक का, तो एक रफ़ एनवलप आप लीजिए रेफरेंस के लिए। प्लेस इट ऑन द फैब्रिक एंड लीव हाफ एन इंच मार्जिन फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द एनवलप, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा में फैब्रिक कट कर लीजिए। जैसे कि मैंने अभी हाफ एन इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के ये फैब्रिक मैंने कट किया है। ये थोड़ा सा शिमर इस फैब्रिक में हो तो ये थोड़ा सा फेस्टिव लुक देता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा शिमरी टाइप का फैब्रिक चूज़ किया है। सो ये दो पैनल्स कट करने हैं, और एक पैनल पे जो कैनवास होता है, बुकरम होता है फॉर स्टिफनेस, वो मैं पेस्ट करने वाली हूँ। एंड आफ्टर पेस्टिंग द कैनवास ऑन द फैब्रिक, जो एक्स्ट्रा बचता है कतरन, वो मैं साइड से आई ट्रिम इट ऑफ. Then you place the next both the fabrics right side inside, और तीनों साइड से स्टिच दीजिए। ऊपर का ओपनिंग छोड़ दीजिए for turning it inside out. See, now I am stitching from all the three sides. I will stitch it and then I will just turn it inside out. Now मैं यहाँ से स्टिच दूँगी, टॉप स्टिच, so that it becomes neat and clean. Now again you take the reference of the envelope which you have taken और फोल्ड कीजिए इस पोर्शन को, और हमें दोनों साइड से बेसिकली स्टिच करना है। तो जितना भी आपको ओवरलैप चाहिए उस हिसाब से आप मेजर करके आप जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसको कट कीजिए। सो यहाँ पे मैं जो साइड्स हैं एनवलप के वो मैं स्टिच कर रही हूँ। अब ये जो फ्रंट जो ऊपर का ओपनिंग बचता है, इसको सील करने के लिए या तो आप इस तरह से दोनों मतलब इनसाइड में टर्न करके यू कैन जस्ट गिव अ स्टिच, या मैं जैसे इस तरह यहाँ पे कर रही हूँ, मैं उसको जस्ट टर्न करके एक स्टिच लगा रही हूँ, क्योंकि मैं उस पर एक ये जो होता है एक लेस लगाने वाली हूँ, चिपकाने वाली हूँ, ताकि वो जो रॉ एजेस है वो नहीं दिखेगा। तो इस तरह से जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, अनफिनिश्ड एज था, वो मैंने फर्स्ट तो स्टिच लगा लिया क्वार्टर ऑफ एन इंच मोड़ के, फिर मैंने उसके ऊपर एक लेस पेस्ट कर दी, और फिर अभी मैं यहाँ पे एक पैच लगाने वाली हूँ इस तरह से, और ये भी मैंने स्टिक करना है मुझे। तो इस टाइप के ग्लू से आई एम गोइंग टू जस्ट
paste it on the fabric. You need not worry about it because ये मैंने बहुत बार टेस्ट किया हुआ है, ये अच्छे से स्टिक हो जाता है. अभी जो सीलिंग के लिए मैं वेलक्रो का यूज़ करने वाली हूँ, और मैं वेलक्रो वो भी अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट पेस्ट इट इस तरह से. इस तरह से वेलक्रो पेस्ट करके ये एनवेलप बन जाएगा. उसके बाद नीचे चाहिए तो आप कोई टैसल लगा सकते हो, ऑप्शनल है वो, जैसे कि मैंने लगाया है इन द फाइनल मेकिंग, इन द फाइनल स्मॉल टैसल विथ घुंघरूज. बहुत ही प्रेटी लग रहा है ये एनवेलप. अब दूसरे के लिए भी जैसे आप फर्स्ट आप साइड्स डिसाइड कीजिए कि कौन से साइज़ का एनवेलप बनाना है आपको. फिर उस हिसाब से फैब्रिक चूज़ करके और एक फैब्रिक लेके, सेम मेथड है उसका भी, तीनों साइड स्टिच करके देन जस्ट टर्न इट इनसाइड आउट. सी लाइक दिस. द मेथड इज़ द सेम बेसिकली, जस्ट साइज़ का डिफरेंस है. अब ये जो ऊपर से मैं 1/2 इंच छोड़ूंगी मुझे मोड़ने के लिए, सेम वे, और यहाँ से मैं स्टिच लगाऊंगी. और जो ऊपर का जो अनफिनिश्ड एज है उसको अगेन वंस अगेन या तो आप अंदर की तरफ मोड़ सकते हो. सी फर्स्ट जस्ट ये जो अनफिनिश्ड एज है ये आप बाहर की तरफ इस तरह से मोड़ के यहाँ पे भी एक स्टिच लगाइए, क्योंकि उसके ऊपर हम कोई भी एक लेस को पेस्ट करेंगे. या तो आप इसको अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह से आप फिनिश कर सकते हो इस एज को, या इस अनफिनिश्ड जो ऊपर का एज है उसको, अगर आपको लेस नहीं चिपकानी हो तो. लेकिन मैं लेस चिपकाने वाली हूँ तो आई एम गोइंग टू डू इट इन द अदर वे. फर्स्ट मोड़ के दोनों साइड्स जो है उसके वहाँ पे वी आर गोइंग टू सील इट बाय स्टिचिंग. अभी देखो ये जो मैंने मोड़ दिया है उसके ऊपर मैं एक छोटी सी प्यारी सी लेस चिपकाने वाली हूँ, एंड फिर यहाँ पे एक पैच लगाने वाली हूँ. थोड़ा टाइम ये स्टिक करके आपको रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स, एंड देन यू जस्ट पेस्ट अ पैच ओवर हियर. ये वाला पैच भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको जो एनवेलप दिखाया था उसमें मैंने ये पैच का यूज़ किया हुआ था, लेकिन मुझे कुछ वेरिएशन करना था तो मैंने ये किया. अंदर की तरफ वेलक्रो लगा के योर एनवेलप इज़ रेडी लाइक दिस. I hope you all enjoyed the making of these Shagun envelopes, and whatever your suggestions are, you can post in the comment section so that I can refer to them and I can improve my videos in future. Till then, do subscribe to my channel, and if you liked it, then please give a thumbs up. Until our next video, bye bye, take care.